हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 11th क्लास का मैथ चैप्टर 1 सेट थ्योरी। तो 1.2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.3। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नोट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है ना। तो ब्लैंक स्पेस यानी कि आपके दो सेट आपको गिवन है, बीच में आपको स्पेस गिवन है। तो यहाँ पे आपको ये सिंबल लाई करने हैं, सिंबल को यहाँ पे फिल करना है। तो ये है आपका सिंबल सबसेट का, ये है नोट सबसेट का। तो ये आपका सिंबल किसका हो जाएगा? ये जो सिंबल है, ये अगर सिंबल है, ये सिंबल किसका है? सबसेट का। और अगर इस सिंबल को ऐसे काट देंगे हम, तो ये हो जाएगा नोट सबसेट, ये हो जाएगा नोट सबसेट। तो इन दोनों में से आपको यहाँ पे एक लाई करना है। अगर यहाँ पे ये सेट इसका सबसेट है तो सबसेट लिखेंगे, अगर नोट सबसेट है तो नोट सबसेट का सिंबल लगाएंगे। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट मान लो एक एग्जांपल में ले लूँ, सबसेट होता है पार्ट ऑफ ए सेट। ठीक है ना। यानी कि ए सेट, एक सेट का दूसरा जो सेट होता है वो ए का पार्ट होता है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ए सेट लिया, इसके मैंने एलिमेंट ले लिए 2 3 5 7 8, ये मैंने एलिमेंट ले लिए। और अनदर सेट मैंने ले लिया बी, और उसके मैंने एलिमेंट ले लिए 2 और 3। ठीक है। तो ये बी के जो दो एलिमेंट हैं ये ए के अंदर हैं, दोनों के दोनों। तो यानी कि बी जो है ए का पार्ट हो गया। तो आप इसको बोल सकते हो बी सबसेट ऑफ ए, यानी कि ये सिंबल किसका हो जाएगा? सबसेट का, बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है। अगर मैं इसमें एक एलिमेंट और यहाँ पे लिख दूं 1, तो ये 1 जो है ए सेट के अंदर कहीं भी नहीं मिल रहा आपको। देखो ए कहीं भी नहीं है, 1 सॉरी ए के अंदर। तो ये इसका नोट सबसेट हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि सारे एलिमेंट बी के ए के अंदर होने चाहिए। ठीक है ना। जो बी सेट है पूरा का पूरा ए का पार्ट होना चाहिए। ठीक है। तो पार्ट ऑफ ए सेट, आप पूरे एलिमेंट इस ए के अंदर होने चाहिए। या तो 1 जो है 1 इस ए के ए सेट के अंदर नहीं है ना, तो इसलिए आप इसको बोल सकते हो, इसको सबसेट को काट देंगे। यानी कि बी जो है नॉट सबसेट ऑफ ए, बी नॉट सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी जो है ए का सबसेट नहीं है। ठीक है। तो ये मैं इंट्रोडक्शन में आप सब बता चुकी हूँ, प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ ये सबसेट है, ये सिंबल किसका? सबसेट का। ये सिंबल किसका? नॉट सबसेट का। एक सबसेट क्या होता है? यानी कि जो सेट होगा, ठीक है, जो दो सेट आपको गिवन होंगे, अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर पूरे के पूरे लाई कर रहे होंगे तो उसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है। अगर लाई नहीं कर रहे होंगे तो नॉट सबसेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया है। तो अब आ जाओ, अब क्वेश्चन में हम आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है फर्स्ट पार्ट में 2 3 4, एक सेट ये है आपका 2 3 4, एक सेट आपका 1 2 3 4 5। ठीक है। तो 2 3 4, देखो 2 3 4 सारे एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सबसेट। आप यहाँ पे क्या सिंबल लगाएंगे? कौन सा? सबसेट का। तो ये जो ये है, ये इसका क्या है? सबसेट है। तो यहाँ पे हमने किसका सिंबल लगा दिया? सबसेट का सिंबल लगा दिया। ठीक है। अब दूसरे में आ जाओ। दूसरे में गिवन है ए बी सी एलिमेंट है एक सेट में, दूसरे सेट में है बी सी डी, बी सी डी। देखो बी सी दोनों में है, लेकिन यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है। तो ये लाई नहीं कर रहे पूरे एलिमेंट एक दूसरे के। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा नोट सबसेट। ये क्या हो जाएगा? नोट सबसेट। ये ए है यहाँ पे, यानी कि पूरे इस सेट के एलिमेंट इस सेट में पूरे में नहीं है, पूरे एलिमेंट नहीं है। तो ये इसका नोट सबसेट हो जाएगा। थर्ड में है एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल। यानी कि आपके 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो उनका सेट है। 11th क्लास, 11th क्लास में मान लो 12 बच्चे हैं। ठीक है। जो आपके 11th क्लास में जो बच्चे हैं वो पूरे स्कूल के बच्चे हैं ना। ठीक है। तो एक सेट तो ये मिल जाएगा आपके 11th क्लास के बच्चों का सेट बन गया एक तो, और दूसरा सेट बन गया आपका पूरे स्कूल के बच्चों का। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी एक तो पूरे स्कूल का सेट बन गया, पूरे स्कूल के बच्चों का। एक आपके 11th क्लास के स्कूल के बच्चों का सेट बन गया। तो जो 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो स्कूल में भी तो है ना, पूरे उस स्कूल में ही तो हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा। तो 9th क्लास के बच्चे पूरे स्कूल के बच्चों का क्या हो गया? सबसेट हो गया। ठीक है ना।
समझ में आ गई। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, इसको हम कहेंगे सबसेट। तो यहाँ पे ये वाला सिंबल लग जाएगा। अब फोर्थ में है एक्स, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। क्या है, एक्स जो है प्लेन के ऊपर सर्कल है, ठीक है, प्लेन के ऊपर क्या है, सर्कल है। और सेकंड सेट आपको क्या गिवन है, एक्स, एक्स इज ए ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पे थे हम फोर्थ में, एक्स, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। दूसरा सेट आपका एक्स इज ए सर्कल विद रेडियस 1। ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मान लो प्लेन के ऊपर एक सर्कल है, ठीक है, ये प्लेन के ऊपर एक सर्कल है। दूसरा आपको गिवन है कि जो दूसरा सर्कल जो है उसका रेडियस 1 है, ठीक है, यानी कि इसका रेडियस कितना है, 1 है। रेडियस का मतलब इसकी आर 1 है रेडियस, यानी कि 1 सेंटीमीटर हम लेके और 1 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्कल बना दिया। तो ये जो है ये सर्कल अलग हो गया, ये सर्कल अलग हो गया। ये जरूरी तो नहीं है 1 सेंटीमीटर का हो, ठीक है ना। इसकी रेडियस भी, इसकी रेडियस जो 1 सेंटीमीटर गिवन है, तो जरूरी तो नहीं है ना इसकी, इस सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर हो। तो ये सर्कल अलग हो गया, ये सर्कल अलग हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नोट सबसेट। यहाँ पे किसका सिंबल लग जाएगा, नोट सबसेट का, ठीक है ना। किसका सिंबल लग जाएगा, नोट सबसेट का लग जाएगा। फिफ्थ में है एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। प्लेन के ऊपर एक क्या है, ट्रायंगल है, प्लेन के ऊपर क्या है, एक ट्रायंगल है। दूसरा सेट में है एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो दूसरा क्या हो गया, रेक्टेंगल। अब आप बता दो, ये तो रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल है, इन दोनों का क्या मतलब। तो ये आपका हो जाएगा नोट सबसेट। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नोट सबसेट। तो यहाँ किसका सिंबल लग जाएगा, नोट सबसेट का, ठीक है। तो ये नोट सबसेट का सिंबल लग गया यहाँ पे। तो अगले पार्ट में है, सिक्स्थ पार्ट में है आपका, सिक्स्थ पार्ट में आ जाओ। तो सिक्स्थ पार्ट में आपको गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल इन द प्लेन। एक्स, एक्स इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल इन द प्लेन। दूसरा सेट है एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। अब ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है। और ये क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल है ना, आइसोस्केल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल होती हैं अलग अलग। तो 4 टाइप की होगी, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल जिसकी सारी साइड अनइक्वल होती हैं, और आइसोस्केल ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, 3rd साइड अनइक्वल होती है। और इक्विलेटर ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये जो है, मान लो ये पूरे ट्रायंगल का सेट बन गया। एक तो ये इसमें एक सेट में तो ये पूरी ट्रायंगल आ गई, और एक सेट आपका सिर्फ इक्विलेटर ट्रायंगल का सेट बन गया। तो ये सेट जो है इस सेट के अंदर लाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो ये क्या है, ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे, सबसेट का सिंबल लगा दो यहाँ पे। तो आप बोल सकते हो ये इक्विलेटर ट्रायंगल भी क्या है, ट्रायंगल वाले सेट की का सबसेट है, ठीक है ना। तो इक्विलेटर ट्रायंगल वाला सेट जो है ट्रायंगल वाले सेट का सबसेट हो गया। तो लास्ट पार्ट है इसका, एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स, एक्स एन इंटीजर। एक सेट किसका है, इवन नेचुरल नंबर का है। एक सेट किसका है, इवन नेचुरल नंबर का है। इवन नेचुरल नंबर कौन से होगा, 2, 4, 6। ये एक सेट तो आपका ये है। दूसरा सेट है एक्स, एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर में नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर सारे आ जाएंगे, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो जो पॉजिटिव नंबर हैं उनके अंदर ये वाले नंबर भी तो हैं, 2, 4, 6 है कि नहीं है। तो ये जो सेट बनेगा नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का, तो उसके अंदर जो ये सेट है ये भी तो लाई कर रहा है ना। तो आप बोल सकते हो ना ये इसका सब सेट है। तो इवन नेचुरल नंबर का जो सेट है वो इंटीजर में लाई करेगा कि नहीं, क्योंकि इंटीजर के अंदर जो पॉजिटिव नंबर आएंगे उसमें इवन नेचुरल नंबर भी तो आएंगे ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका सिंबल लग जाएगा, सबसेट का, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए आप। सेकंड में है आपको गिवन यहाँ पे, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है।
तो यहाँ दिया है आपको फर्स्ट पार्ट में एक सेट आपको दिया है जिसके एलिमेंट है ए और बी। तो इसने बोला है ए और बी नोट सबसेट, ये सिंबल किसका है? नोट सबसेट का। बी सी ए, दूसरे सेट के एलिमेंट क्या है? बी सी ए। तो ये आप मुझे बता दो, ये नोट सबसेट का जो सिंबल लगा ये राइट है कि रॉन्ग है? ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ए और बी पूरे दोनों एलिमेंट इसके अंदर है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका सबसेट है। ए बी जो है क्या है? सबसेट है इस सेट का, बी सी ए का। तो क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज क्या हो जाएगा? ये फॉल्स। तो दिस इज फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये राइट है, राइट सबसेट है इसका, और इसने क्या बोल दिया? नॉट सबसेट। तो ये रॉन्ग हो गया ना, तो दिस इज फॉल्स। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में है ए ई एक सेट के एलिमेंट है, और यहाँ पे सबसेट लगा दिया ए ई। ठीक है, एक सेट के ए ई एलिमेंट है, दूसरे सेट में क्या दे दिया? एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल कितने हैं? ए ई आई ओ यू, यही है ना, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू जो सेट के एलिमेंट होंगे, अल्फाबेट कितने, वोवल कितने हैं? ए ई आई ओ यू, यही है वोवल। और ये ए ई है, ए ई इसमें लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट बनेगा इसका। ये जो इंग्लिश के वोवल हैं उनका ये सबसेट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये आ जाएगा दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे लिख दो दिस इज ट्रू। तो ये ट्रू है। ठीक है, थर्ड में है 135, ये 135, ये भी क्या हो जाएगा? राइट। देखो ये क्या है? 135 135, ये इक्वल सेट है, दोनों इक्वल सेट है ना, ये इक्वल सेट हो जाएंगे, इक्वल सेट है दोनों के दोनों। तो ये दिस इज ट्रू। तो ये इक्वल है, तो इसका भी, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर का मतलब हो गया ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट जब यहाँ पे प्रॉपर पूरी तरह से यहाँ पे लाई करेगा, यानी कि उल्टा नहीं होगा। पूरे एलिमेंट इक्वल सेट को हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट। ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। हम ना तो इसको इसका केवल इसका बोल सकते ना इसके केवल इसका, तो दोनों एक दूसरे के होंगे तो आपका इक्वल सेट होते हैं। इक्वल सेट क्या होते हैं? इम्प्रॉपर। ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो ये है तो सबसेट ही ना, ये जो है इसका सबसेट है तो राइट ना, तो ये हो जाएगा दिस इज ट्रू। ये क्या हो जाएगा? दिस इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ अब फोर्थ पार्ट में। ए बिलोंग्स टू, ए सेट दे दिया और ये कह दिया कि ये बिलोंग कर रहा है इस सेट के अंदर, ये सेट जो है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा, ये इसका सबसेट है। ये जो सेट है ये इस सेट का क्या है? सबसेट है, बिलोंग नहीं कर रहा। बिलोंग क्या करता है? एलिमेंट बिलोंग करता है। ठीक है ना, अगर ये बोल देता ए बिलोंग्स टू ए बी सी, अगर ये बोल देता ये जो ए है ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ये राइट हो जाता। क्यों? ए जो है एक एलिमेंट हो गया। ठीक है ना, ए क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट। ये एलिमेंट जो है ये नंबर इसका क्या है? एलिमेंट है इस सेट का, तो ये इसमें लाई कर रहा है, यानी कि इसमें इसका बिलोंग्स है, बिलोंग्स टू बोलेंगे। ये सिंबल किसका है? बिलोंग्स टू का, ये बता चुकी हूँ पहले में। तो ये बिलोंग्स टू, या ये सेट अगर आप लिखोगे यहाँ पे, ये क्या हो गया? सेट हो गया। तो सेट बिलोंग नहीं करेगा, सेट क्या है? सबसेट है इस सेट का। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ये सबसेट हो जाएगा। सेट को हम सबसेट बोलेंगे, बिलोंग नहीं करेगा। बिलोंग क्या करेगा? बिलोंग तो एलिमेंट करेगा। ठीक है ना, ये जो मान लो ए होता खाली, तो ये इसमें बिलोंग करता, तब हम इसको बोलते हैं बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज फॉल्स। क्या हो जाएगा? ये दिस इज फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दिस इज फॉल्स। तो इसका जो है ये था आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है, फिफ्थ पार्ट में है, देख लीजिएगा। फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है? फिफ्थ पार्ट में दे दिया ये जो है ए क्या हो, देखो यहाँ पे आ गया ना, ए क्या आ गया? एक सेट आ गया, और ये किसमें? ये आ गया सब सेट ए बी सी, यानी कि ए जो सेट है वो इसके अंदर इसका क्या है? सबसेट है। ए जो एलिमेंट है इस सेट का, जो एलिमेंट है इस सेट के अंदर है ये एलिमेंट, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। ये जो है ये इसका सबसेट हो जाएगा ना, तो आप इसको बोल सकते हो दिस इज ट्रू। क्या हो जाएगा?
दिस इज ट्रू, तो ये सही है। तो 6th पार्ट में है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 6, सॉरी डिवाइड्स बाय 6, डिविजिबल बाय नहीं, डिवाइड्स बाय 6। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x क्या है, इवन नेचुरल नंबर है जो डिवाइड करेगा 6 को, जो 6 को डिवाइड करेंगे वो इवन नंबर, ठीक है ना, जो 6 को डिवाइड करेंगे वो इवन नेचुरल नंबर। और दूसरे सेट में क्या है, यहाँ पे दे दिया सबसेट का सिंबल, यहाँ पे क्या दे दिया, सबसेट का सिंबल दे दिया। और दूसरा सेट क्या है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, विच डिवाइड्स 36। तो 36 को जो डिवाइड करेंगे वो, तो ये जो है आपका देखो 6 था, 6 को कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, इवन नेचुरल नंबर, इवन कौन से 2, ठीक है, तो 2 डिवाइड करेगा इसको 6 को। और दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, क्या इवन, इसके अंदर इवन नेचुरल नंबर डिवाइड्स 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिवाइड 6। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन, गलत लिख दिया शायद ये आपका यहाँ पे आ जाएगा विच डिवाइड्स, ठीक है, हाँ जी, तो ये आपका 2, सिर्फ 2 आएगा यहाँ पे। 6 को डिवाइड करने वाला जो नंबर इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है वो 6 है, 6 को सॉरी 2 है, ठीक है। और यहाँ 36 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन से हो जाएंगे, 2 और दूसरा 4, 6 और 8 करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, 12, तो ये सब आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 और 2 दोनों, 6 भी तो इसको डिवाइड करेगा 6 को, तो 2 और 6 इसके अंदर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 2 और 6 इस सेट के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, जो 36 को डिवाइड करेंगे जो नेचुरल इवन नेचुरल नंबर, वो 6 को जो डिवाइड करने वाले इवन नेचुरल नंबर 2 और 6, तो 2 और 6 इसके अंदर है कि नहीं है, तो ये इसका सबसेट है कि नहीं है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हो दिस इज ट्रू, इसको बोलेंगे आप दिस इज ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये था 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो 1 और 2 आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम 3rd। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।